सखी जादू है जादू। अब जानकी जी ने नारद के मुख से सुना था तुम्हारे अवध सांवरे हैं। जानकी जी की धड़कन तेज हुई, सब सखियां ढूंढती पहुंची, तब तक किसी और निकुंज में चले गए। अब वो ढूंढ तो रही है कहाँ गए नृत्य किशोर मन चिंता। इधर राम लला ने भी फूल चुनने के लिए हाथ बढ़ाया। आज रामलला के नेत्र अनायास चंचल हो गए। निकुंज के छिद्रों से सखियों से गिरी हुई जो जानकी को देखा, वो उनके कर कमल तो इस कमल पर टिक गए और उनके नेत्र कमल उधर मुख कमल पर, श्री मुख कमल पर टिक गए और अटक गए। लक्ष्मण तो काफी आगे निकल गए। उनका ध्यान गया भाई साहब की गाड़ी कहाँ तक गई। तो देखा तो उधर देख रहे, लक्ष्मण को भी जिज्ञासा लगी। जो लक्ष्मण ने देखा वो भी एक दूसरे, बहुत सारे फूल आए भाई वहां, एक दूसरे फूल पर लक्ष्मण भी अटक गए। गिरधरावत से बिल्कुल एक ही लाइन आती है, सुनाया गया सुनने वाले तो बोलो गिरधर नीरज गिरधरया वो तो सही, मोहनिया वो तो सही, माधुरी मंदिर में मीराबाई एक और मुकुट बन जाऊं ओ पैरण लाग्यो सांवरो, अरे माथे पे रम जाऊं गिरधर माधुरे मंदिर में एक देखे वो तो सांवरा, आज बन जाऊं देखे वो तो नैन लगावे सांवरा भाई नैन लगावे सांवरा, अरे नैना में रम जाऊं गिरधर देखे वो तो सांवरा में जड़ जमुना पर जाऊं, देखे वो तो सांवरा में जड़ जमुना पर जाऊं, नावण लाग्यो सांवरो रे नावण लाग्यो सांवरो, अरे अंग अंग रम जाऊं मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही, आओ रे मंदिर में देखे वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, देखे वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, नाचन लाग्यो सांवरा रे नाचन लाग्यो सांवरा, हरे चरणा में रम जाऊं आओ तो सही गिरधर आओ तो सही, मीरा के श्याम की। उसका तात्पर्य समझो, जब तुम अकेले होते हो ना तब तुम्हारा प्रीतम तुमसे, कोई भी प्रीतम अपने प्रेमी से सबके सामने सबके साथ नहीं मिलता। जब तुम उस देह से भी इनकी ममताओं से तादात्म्य से भी परे होकर सबसे अकेले होकर, अकेला हूँ तब ठाकुर अकेले हो तब प्रीतम बड़ा छीना है। अब हम मिलना चाहते हैं, ये सब साथ संग लेकर के मिलते हैं, नॉट पॉसिबल। सबसे अकेले होना सीखो, अकेले मिलते हैं। तो ये तात्पर्य भजनों का, ठाकुर से मिलना है, शरीर से भी अकेले हो जाओ, असंग हो जाओ, दूसरों ना ये अकेले होने तो भी
रामलला बहुत देर बीत गई। रामलला ने अपने धैर्य से अपने को संभाला। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण पाछा आ जाओ। बाबा को नहीं, अरे लक्ष्मण पाछा आ जाओ, गुरु जी डांट बजासी। बड़ी मुश्किल से लक्ष्मण को वापस बुलाया। कहाँ से? वहां से। और फिर दोनों भाई फूल चुनने लगे। रामलला ने कहा, लक्ष्मण तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ ही कारण होई। और देखो मुझे जानकी बहुत प्यारी लग रही, इतना बड़ा बढ़ रहा है। हम रघुवंशी कभी शत्रु को पीठ नहीं दिखाते, कभी याचक को निराश नहीं करते, और कभी पर नारी पर मन को नहीं चलाते। आज मुझे सब क्यों हो रहा है, जानकी बहुत प्यारी लग रही। लक्ष्मण ने कहा, भैया तुम सच कहते हो, पर नारी पर कभी अपने मन को नहीं चलाते। और जानकी पर नारी हो तब तो जानकी तो कुमारी है, और आप भी कोई पर पुरुष नहीं, आप भी कुमार है। इसलिए विधाता ने ये नई जोड़ी संवार दी है, तैयार कर। रामलला ने कहा, लक्ष्मण तुम फालतू के प्रवचन कर, तो चलो फूल चलो। फूल चुनने लगे, तब जानकी जी को सत्य ने कहा, वो सामने देखो। जानकी जी प्रेम की प्रतिमा जब अपने सामने प्रीतम को निहारती है, सहज सदैव देव नीचे बैठी। अब सब सखियां समझ रही है कि इसकी प्रेम समाधि कहाँ लगी है। तो जानकी देर हो रही है, माँ डांटेगी, एक बार बहुरी गौरी कर, बहुत पूजन भी चल रहा है, अपने भी पूजन कर लो। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख ले हूँ। तो जानकी जी देखो रस की समाधि अपनी युग बीत जाती है, इसलिए सखियां बीच में थोड़ा व्यवधान डालती है ताकि और आगे लीला बढ़े। जानकी जी को जगाया, जानकी जी को मंदिर में, भवानी के मंदिर में ले आ रही है। और जानकी जी का बार बार मन पीछे जाए, इसलिए कोई बहाना बनाते सकते। देखो मोर नाच रहे हैं, अब वो लड़कियां मोर देखने लगी, जानकी जी के सामने मोर को और देख लेती है। फिर कोई बहाना नसती है, और माँ भवानी के मंदिर में आकर माँ गौरी के चरण पकड़ लिए। आइए विशुद्ध स्तुति। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन शरानन माता, जगत जननी दामिनी दुखी दाता। मोर मनोरथ जानत नीके, बसहु सदा मुरपुर सबही के। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरत मुस्कानी। सुनो, माँ भवानी की मूर्ति मुस्कुराई है, और गले की माला जानकी के सिर पर गिर पड़ी है। बोलो जगदम्बा भवानी की। सुनो सिय सत्य असीस भवानी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। मन जाए राजो मिलहि सोवा, सहज सुंदर सावन। आनंद मग्न होकर वापस घरों में आई है। और जनक जी ने अपनी प्रतिज्ञा सुनाई है, आज जो शिव धनुष तोड़ेगा मेरी बेटी जानकी, उसको हठपूर्वक वर्ण करके जयमाला पहना के स्वीकार करेगा। सप्तद्वीपवती पृथ्वी है, सारे बड़े से बड़े योद्धा है, रावण भी आया है। एक रहस्य की बात सुने, इस धनुष में एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, और नहीं पीढ़ी वाले समझ, सॉफ्टवेयर लगा है। वो सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जिसका वासना शून्य प्रेम होगा जानकी के प्रति, वही इस धनुष को उठा सकता है। केवल बल के जोर से नहीं उठेगा। तो सबसे पहले रावण आया, कैलाश को तोला, भाई साहब उसका हाथ छिप गया, छुड़ाने के लाले पड़ गए। तब उसने कहा अगर ये राम विष्णु है तो मेरा हाथ छूट गया, फिर मैं लौट के नहीं आऊँगा। तो उसका हाथ छूट गया, कोई उस धनुष को हिला नहीं सके। अंत में जनक जी अनुरूप 10,000 योद्धाओं का गठबंधन बना लिया। भूप सहस 10, एक ही 12, लगे उठावन तरे न कर। उस समय जानकी के लिए गठबंधन बना था, जबकि एक ही कोई वर्ण करेगा, बेवकूफी की हद है। 10,000 कैंडिडेट है, और आज आपकी
कांदे भारत माता को लूटने वालों के भी गठबंधन बने हैं। लाल कोई बिरले ही होते माँ के लाल, इसलिए उनकी परीक्षा रखना, लुटेरों के हाथ में भारत मत देना। ये तो 1000 वर्ष का इतिहास दोहराने में देर नहीं लगती है। जनक जी निराश हो गए। अब जनी को माँ के भटमानी, वीर विहीन वही में जानी। मेरी बेटी जान के इसको यूं उठा के यूं छोड़ दिया करती। और अब 10 वर्ष का यूं था, हिला नहीं पाए, पूरी पृथ्वी वीरों से खा लिए। सुनते तो लक्ष्मण जो है ना, रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। रघुनाथ की कीर्ति में कहीं आचावे, लक्ष्मण पहले दंड के समान आड़े आ जाते। दंड झुके तब तो झंडा झुके। जनक कही जैसे अनुचित बानी, आंखों में डोरी आ गई, वो फड़कने लगे। जनक कही जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। तुमने कैसे पैर की बात कही जनक, जिस समय में रघुवंश में कोई भी बैठे हो रघुकुल में ना, तुम पूरी पृथ्वी में ठेका लेंगे, वीरों से कर लिए। भैया अब आप उठिए, बता दो जनक को, और आपके कोई मजबूरी अड़ रही तो इस दास को आज्ञा करो। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, तो कंदुक ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमि डालो फोरी, सको मेरो मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप, ध्यान को एक युवा पीढ़ी में बहुत अच्छी मैसेज है। तब प्रताप, अभिमान नहीं करना कभी, जोश के साथ होश रखना, और होश लक्ष्मण से सीखो। आपके प्रताप से, मेरा अभिमान नहीं, आप गुरु जी मेहरबान तो चेला पहलवान। तब प्रताप महिमा भगवाना, का भापड़ा बिना पुराना। इसका भी हिसाब सुन लो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले भावो। तोरो छत्र दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो, फिर द्वारा कहते हैं, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु शपथ, कर लगहो धनुभाग। पूरी सभा में सन्नाटा छाया। जनक जी निराश, थोड़ी आशा जगी। इधर जनक जी ने विश्वामित्र जी ने आज्ञा की, उठो राम, बन जाऊं भव चापा, बेटा जनक बेटा। जनक मेरे मित्र है, बेटी कुंवारी रहेगी, कोई तोड़ने वाला तो नहीं है। प्रतिज्ञा तोड़ते तो क्षत्रिय नरक जाता है। गुरु आज्ञा हुई, रामलला उठे, प्रणाम किया, और पवित्र प्रीति के वाहक, पवित्र प्रीति के पुजारी राम आगे बढ़े। उस धनुष पर से ताका, जैसे कोई सांप को लपकने के लिए। फिर सभा का सिंहावलोकन किया। जनक जी आशावान हो रहे हैं, कोई तो होगा। सुनैना जी परेशान हो रही, छोटा सा कोमल सा बच्चा कैसे छोड़ेगा। जानकी जी की छोटी छोटी सखी आपस में कह रही, सखी ये तो वही है जो कल हमने बगीचे में देखे थे। बोले है तो क्या हुआ? कल सुबह ठंडी का मौसम था, और इन श्रीमान जी के कोमल कोमल फूल तोड़ते हुए बार बार पसीने छूट रहे थे। पसीने बोले वो तो होता है, उसमें क्या कोई काम करते पसीने। तो तुम समझे नहीं, सुबह ठंडी में फूल तोड़ने में जिनको पसीने आते हैं, तुम बताओ तो सही, वो धनुष कैसे उठाएंगे, तोड़ेंगे? इम्पॉसिबल। तब उनमें नागवर की थी, वो बोली सखी सूरज का गोला देखने में छोटा सा होता है, पर उगने से पहले रात भाग जाती है। सूर्यवंशी है, तुम देखना इनके छूने से पहले ही धनुष ना टूट जाए तो मेरा नाम बदल देना। सारी सखियां यही सुनना चाहती जी, तेरे मुख में घी, शक्कर, खीर, मालपुआ, सारी 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 मिठाइयाँ, काजू कतली, बादाम पाक, तेरा वचन सत्य हो। जानकी जी को देखा, जानकी इतनी हैरान परेशान हो रही है, कभी जगदम्बा भवानी को, कभी शिव जी को, कभी गणेश जी को, कभी गुरु जी को, कभी व्रतों को मना रही है। कह रही जो भगवान सर्ववासी, करो मोह रघुवर की दासी। जय कर जय पर सत्य सय हो, सोते मिलत न कछु संदेह हो। जानकी जी की व्याकुलता को भांप कर रामलला सोचते कि प्राणी न चले जाए। कहा वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुलिका पछताने, चलो जल्दी करते। इधर लक्ष्मण ने ब्रह्मांड को अंगूठे से दबा, तो सेंटर जब आया, भैया कुछ बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, और रामलला झुके। अब जब झुके तो सब टक टक देख रहे थे, गुरुजनों का समझ, सबकी पलकें भी झुकी। और जो पलके वापस आने में कितनी देर लगे, पलके वापस आती उससे पहले रामलला ने अपने धनुष को उठाया,
नागौर में है कारीगर। तो सतानंद गुरुदेव और बेटी ब्याह हो चुका है, थोड़ी फॉर्मेलिटी और करो। अब इतनी सारी जनकपुर की सखियां कोयल के से कंठ से मंगल गीत गाती हुई जानकी को लेकर चली, जयमाला लेकर। जानकी जो इतनी अस्त व्यस्त हो रही है अपने प्रियतम की स्मृति करके, वो मिलेंगे यूं लुढ़कती है, कभी यूं सखियां संभाल रही है, आगे बढ़ी है। और आगे जहाँ वे विराजमान है, अब हाइट में थोड़े ऊंचे जानकी जी देखती है, फिर सखियों की बात जो थोड़े ऊंचे हैं। तो जनकपुर की लड़कियां कहती है सावरा जी थोड़ा तुम्हारा भी तो फर्ज है, हमारी सखी बहुत छोटी सी है, तो थोड़ा नीचे उतरो ना। अब ये तो त्रिलोकी जीते हुए सहसा कैसे झुके, अब नहीं झुका जा रहा है, दुनिया झुकी अब हमारे सामने, हमने तो काम कर दिया। कि जनकपुर की लड़कियां बोली ऐसे नहीं होगा, अभी झुकना बाकी है। अब लड़की मिलती है और झुकोगे नहीं ना तो फिर बेरंग लौटना पड़ेगा, और नागौर की बगल से बारात जाएगी तुम्हारी। आज भाई नागौर की मीडिया है बड़ी प्रबल है, तीनों लोगों छाई हुई है, दुनिया में फैलाएंगे बात। लड़की तो गई सो गई, नागौर गई जाओ ना राजकुमार जी। बार बार जब कहने लगी तो लक्ष्मण थोड़ा धनुष पर बाण संधान करते हैं, लड़कियों को डराते हैं। ये लड़कियां मंद मुस्कुराती है, इनकी मुस्कान देखकर लक्ष्मण को धनुष काटना ही भूल गए। सोचा कुछ उपाय करते हैं। राम और जानकी के बीच में थोड़ी गैप है, इसके बीच में लक्ष्मण ने लंबी दंडवत कर दी। अब रामलला चरण से इशारा करें उठ भाया उठ, ये पड़े अपना मुंडी राम मैं तो को नहीं उठा। रामलला समझे तरीका कर रहा है, और एक प्यार भरी नजर से प्रिया जानकी को देखा। जानकी भी यही चाह रही, अब झुको तो से लक्ष्मण को उठाने के लिए क्यों सावरा जी झुके, चतुर जानकी और ये जोड़ी विराजमान है। जनकपुर के सभी लोग आनंदित हो रहे। आइए सखी राजा जनक जी को, आइए सखी राजा जनक जी को, Hare
लक्ष्मण उर्मिला भरत मांडवी शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति सकल कुंवर ब्याहे सारे कुमारे और भी जो रामलला की बराबर में कुमारे सका थे। रामलला ने इशारा कर दिया गुरु जी ठाट के ठाट निचोड़िया के अड्डे कर दो सब साधु भाई बन जाते। गुरु जी को इशारा मिला सबकी सगाइयाँ धूम धड़ाके थे सबके ब्याह हुए पहुंचे और सब अपनी अपनी दुल्हन को डोली में बैठा के धमाके के साथ डीजे के साथ अयोध्या आए और घर घर गली गली जय सिया राम जय जय सिया राम जय श्री राम। एक चौपाई है जानकी जी के चरणों को बच्चों को बनाना चाहिए याद करना चाहिए पढ़ाई में अच्छी हो जाओगे। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की आगे जुग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ। आइए सूर्यवंश में भगवान सीताराम के चरणों को बना करके अब चंद्रवंश में भगवान श्री श्याम सुंदर की हम कीर्ति का श्रवण करेंगे। भगवान के स्वयं ब्रह्मा जी के अत्रि जी के चंद्रमा उनके बुद्ध इसी वंश में आगे यदु जी और उनके आगे वसुदेव जी और उनके आगे कृष्ण कन्हैया। परीक्षित बोले गुरु जी पिछले 4 दिन से मैंने अन्न जल नहीं लिया फिर भी मुझे भूख न प्यास क्यों? इन कानों से अमृत में भगवान की कथा। ऐसे आप 2-5 मिनट भी बैठ जाओ अकेले